जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आपकी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जीने की नई उम्मीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूजफुल है। योगा और प्राणायाम से हम अपने नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हैं, जो बीपी कंट्रोल में मदद करता है। हाई बीपी में स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी होता है और योगा इसमें बहुत मददगार है। चलिए पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं, जो सबसे सिंपल और इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। इस प्राणायाम में नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और दूसरे से बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस माइंड को रिलैक्स करता है और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। रोजाना 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना हाई बीपी पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है। अलग प्राणायाम है भरमारी। ये हमिंग वी ब्रेथ, जो स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। भरमारी में आप आवाज निकालते हुए सांस बाहर छोड़ते हैं, जो माइंड को शांत करता है। इस प्राणायाम को रोजाना 5 मिनट करने से बीपी नेचुरली कंट्रोल होता है। अब हम योगा आसन की बात करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। ताड़ासन या माउंटेन पोज से शुरुआत करें। ये पोस्चर बॉडी को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बनाता है। इस पोज में पैर जमीन पर फ्रीली रखकर अपनी हाइट बढ़ाएं। ताड़ासन से बॉडी अलाइनमेंट सुधरता है और ब्रीदिंग इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है विक्रासन या ट्री पोज, जो बैलेंस और फोकस को बढ़ाता है। इस पोज में एक पैर से बैलेंस बनाकर दूसरा पैर को थाई के ऊपर रखते हैं। विक्रासन से स्ट्रेस कम होता है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। शवासन या कॉर्प्स पोज हाई बीपी में रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस पोज में आप फ्लैट जमीन पर लेट कर अपनी सारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं। शवासन से माइंड और बॉडी दोनों को डीप रिलैक्सेशन मिलता है। भुजासन या कोबरा पोज से स्पाइन और लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस पोज से ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव होता है, जो बीपी कंट्रोल में मदद करता है। धनुर्वासन या बो पोज से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस पोज को रेगुलर करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होती है। पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड से बॉडी का टेंशन कम होता है। ये पोज ब्लड प्रेशर को नेचुरल रेगुलेट करने में मदद करता है। योगा करते वक्त ब्रीदिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डीप, स्लो और कंट्रोल ब्रीदिंग से आप अपना बीपी कम कर सकते हैं। हर आसन के दौरान सांस को धीरे धीरे लें और छोड़ें। योगा करने के लिए सुबह का वक्त सबसे बेहतर माना जाता है। रोजाना 30 मिनट योगा और प्राणायाम से आप अपनी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। योगा के साथ हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी जरूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करें। मेडिटेशन से माइंड क्लियर होता है और बॉडी पोस्चर कंट्रोल में मदद मिलती है। कपालभाति प्राणायाम हाई बीपी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सिमुलेटिंग होता है। हमेशा माइल्ड और सूथिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करें। योगा से आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेशन स्लो होते हैं, जो बीपी कंट्रोल में मददगार हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से योगा सेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कभी भी योगा करते वक्त डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो तुरंत रुक जाइए। हाई बीपी में रेगुलर योगा प्रैक्टिस से ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल ब्लड वेसल से ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल होता है। योगा से आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। योगा और प्राणायाम की मदद से आप अपनी वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी वेट ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। योगा से हार्मोनल बैलेंस भी सुधरता है, जो बीपी को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। सूर्य नमस्कार हाई बीपी के लिए बेनिफिशियल है, पर धीरे धीरे कंट्रोल स्पीड से करें। सूर्य नमस्कार से बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। योगा करने के लिए कंफर्टेबल कपड़े और क्लीन एनवायरनमेंट चूज करें। योगा मैट पर सॉफ्टली और फोकस के साथ आसन करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा योगा करना बेटर होता है, बजाय कभी भी ज्यादा करने के। योगा के साथ पानी पिए। हाइड्रेशन जरूरी है। योगा करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना बेनिफिशियल होता है। आप प्राणायाम क्लासेस या ऑनलाइन वीडियोस की मदद से सही टेक्निक सीख सकते हैं। योगा और प्राणायाम से आप अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। पद्मासन या लोटस पोज में मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आसान होता है। इस पोज में आपका बैलेंस और कंसंट्रेशन दोनों इंप्रूव होता है। वज्रासन या थंडरबोल्ट पोज डाइजेशन इंप्रूव करता है और बीपी को रेगुलेट करता है। इस पोज में नी के बल बैठकर बॉडी को स्ट्रेट रखना होता है। मत्स्यासन या फिश पोज से चेस्ट और लंग्स एक्सपेंड होते हैं। ब्रीदिंग बेटर होती है। लंग कैपेसिटी बढ़ाने से ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है और बीपी कंट्रोल होता है। चक्रासन या व्हील पोज स्पाइन और हार्ट दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस पोज को धीरे धीरे करना चाहिए। बिगिनर्स के लिए कौशन जरूरी है। उत्तरासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये पोज स्ट्रेस कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज से बॉडी का बैलेंस और मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है। इस पोज से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और स्ट्रेस कम होता है। योगा के बाद
शवासन लेना ना भूले, जो डीप रिलैक्सेशन देता है। शवासन से आपका माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रेस फ्री होते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। योगा से आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन लेवल भी कम होता है। इन्फ्लेमेशन कम होने से हार्ट और ब्लड वेसल्स हेल्दी रहते हैं। योगा करते वक्त अपनी बॉडी की सुनो, ओवर एक्सप्रेशन से बचो। हर दिन थोड़ा थोड़ा योगा करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोजाना 10 to 15 मिनट्स करें। डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और रिलैक्सेशन बढ़ता है। ध्यान या मेडिटेशन से आप अपने माइंड को फोकस और काम कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये आपकी लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। योगा से नर्वस सिस्टम बैलेंस में आता है, जो बीपी कंट्रोल करता है। प्राणायाम से अपना ऑक्सीजन इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इंप्रूव होता है। बेटर ऑक्सीजन से आपका हार्ट और ब्रेन दोनों हेल्दी रहते हैं। योगा से आपका मसल्स और जॉइंट फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, जो बीपी के लिए बेनिफिशियल है। स्ट्रेस कम करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से आपका माइंड फ्रेश और फोकस रहता है। योगा और मेडिटेशन से आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होता है। अच्छी नींद से आपका बीपी लेवल स्टेबल रहते हैं। योगा से आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से आप इन्फेक्शन और इलनेस से बच सकते हैं। योगा प्रैक्टिस में पेशेंस और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। कभी कभी अपनी लिमिट से ज्यादा पुश न करें। योगा के दौरान ध्यान और ब्रीदिंग पे पूरा फोकस करें। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना और रिस्पेक्ट करना सीखें। योगा से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड शुगर और बीपी दोनों क्लोजली लिंक्ड होते हैं। योगा से आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलती है। योगा और प्राणायाम से आप अपना वेट भी मेंटेन कर सकते हैं। वेट कंट्रोल से हार्ट हेल्थ और बीपी मैनेजमेंट दोनों इंप्रूव होता है। योगा के साथ बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। हेल्दी खाना से योगा का असर भी बढ़ता है। योगा के बाद थोड़ा पानी पीना चाहिए ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। रोजाना योगा करने से आपका मूड भी बेटर होता है। योगा से स्ट्रेस कम होता है, जो बीपी को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। हर दिन थोड़ा वक्त निकाल कर अपने लिए योगा करें। योगा प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्रुप क्लासेस या ऑनलाइन वीडियोस ज्वाइन कर सकते हैं। योगा से आपके फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता है। योगा से आपको अपनी बॉडी और माइंड का अवेयरनेस बढ़ता है। अपने रूटीन में योगा को रेगुलर शामिल करना जरूरी है। योगा से आप अपने इमोशनल स्ट्रेस को भी बेटर मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर योगा प्रैक्टिस से ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है। योगा से आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद है। योगा आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। हेल्दी डाइजेशन से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स बेटर मिलते हैं। योगा और प्राणायाम से आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने बीपी को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। योगा से आपका माइंड काम रहेगा, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए धीरे धीरे योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। अपनी लिमिट समझकर और ध्यान से योगा करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। योगा और प्राणायाम के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस भी जरूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए हॉबीज और पॉजिटिव एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करें। सोशल सपोर्ट और हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। योगा से आप अपनी एनर्जी लेवल्स को भी बेटर मैनेज कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस से आप अपने बीपी को स्टेबल और हेल्दी रेंज में रख सकते हो। योगा में रेगुलरिटी और डिसिप्लिन से फायदा होता है। हर दिन थोड़ा वक्त योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लगाएं। आप अपने हेल्थ गोल्स के हिसाब से योगा रूटीन कस्टमाइज कर सकते हैं। योगा से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाते हैं। योगा से आप अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। योगा आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस में रखती है। योगा से आपको अपनी बॉडी का बेटर अवेयरनेस मिलता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करना हाई बीपी मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये पॉसिबल होता है। योगा से आप अपनी लाइफ को हेल्दियर और हैप्पियर बना सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ योगा का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है। योगा से आप अपनी इमोशन को भी बेटर हैंडल कर सकते हैं। हर दिन योगा करके आप अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। योगा और प्राणायाम से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। योगा से आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। योगा से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। योगा से आप अपने हार्ट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। योगा से आप अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। योगा से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। योगा और प्राणायाम से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। योगा से आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। योगा से आप अपनी डाइजेशन को भी बेटर बना सकते हैं। योगा से आप अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं। योगा से आप अपने ओवरऑल वेलबींग को एनहांस करते हैं। योगा प्रैक्टिस से आप अपने बीपी को नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में शामिल करना शुरू करें। योगा से आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। योगा से आप अपनी लाइफ को बैलेंस और हार्मोनी से भर सकते हैं। योगा से ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं। योगा से आप अपनी फिजिकल फिटनेस को भी इंप्रूव करते हैं। योगा से आप अपनी इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम से आप अपने नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। योगा से आप अपनी हेल्थ को सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। योगा से आप अपनी ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टर्म में हेल्दी रेंज में रख सकते हैं। अपना ख्याल रखें और योगा को अपनी जिंदगी
का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।